नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। स्पेशल स्टोरी में आज बात करेंगे कोरोना के कहर की। आखिर क्या वजह है कि पूरे यूरोप ने अपने आप को दुनिया से अलग थलग कर लिया है। स्पेशल स्टोरी में आपको उस रिपोर्ट के बारे में बताएंगे जिसमें कहा गया कि एक साथ इस साल के अंत में 5 लाख लोगों को कोरोना मार डालेगा। आखिर कहां आने वाली है मौत की सुनामी, और यूपी में कोरोना से निपटने के लिए योगी कैबिनेट में क्या फैसले लिए गए। बात होगी गोगोई पर मचे सियासी गदर की। आखिर न्यायपालिका की निष्पक्षता का हवाला देकर विपक्ष इतना हंगामा क्यों कर रहा है, ये भी बताएंगे कि सारा अली खान के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के बाद बवाल क्यों मच गया। तो शुरू करते हैं आज की स्पेशल स्टोरी। कोरोना का कहर इस तरह बढ़ गया है कि पूरे यूरोप ने अपने आप को पूरी दुनिया से अलग थलग कर लिया है। कोरोना अब हर देश में तबाही मचा रहा है। महामारी घोषित हो चुके कोरोना से अपने नागरिकों को बचाने के लिए यूरोपीय देशों ने कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। कोरोना के कारण यूरोप संघ का बड़ा फैसला। यूरोप देशों ने दुनिया से खुद को किया अलग थलग। ब्रिटेन को छोड़कर बाकी देशों पर लगाए प्रतिबंध। दूसरे देश के लोगों के यूरोप जाने पर लगी रोक। कोरोना के कारण 30 दिन तक जारी रहेगी पाबंदी। यूरोपियन यूनियन ने बाहरी लोगों पर लगाई रोक। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं बचा है जहां पर कोरोना ने अपना असर नहीं छोड़ा हो, लेकिन अब कोरोना का कहर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पूरे यूरोप संघ ने अपने यहां गैर यूरोपियन लोगों के आने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ज्यादातर देशों में बाहर से आए लोगों के कारण ही कोरोना वायरस फैल रहा है। इसीलिए यूरोप संघ ने बेहद कड़ा फैसला लेते हुए 30 दिन के लिए बाहरी लोगों के आने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू कर दिया है। चीन के बाद यूरोप कोरोना के कहर का केंद्र बनता जा रहा था और इसी वजह से यूरोप देशों ने पहली बार इतना बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के कारण यूरोपियन आयोग का फैसला। यूरोप के 26 देशों में बाहरी लोगों के आने पर पाबंदी। शेंगेन जोन में गैर नागरिकों के आने पर मनाही। पूरे 30 दिन तक नहीं मिलेगी यूरोप देशों में एंट्री। कोरोना से बचने के लिए यूरोपियन यूनियन ने अपने देश के नागरिकों के लिए खास इंतजाम भी करने शुरू कर दिए हैं। इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज और भोजन पानी की तुरंत सुविधा पहुंचाने के लिए फास्ट लैंड बनाया जाएगा जो पूरे शेंगेन जोन में काम करेगा और यूरोपीय देशों के नागरिकों के लिए एक देश से दूसरे देश जाने के लिए वीजा की जरूरत भी नहीं होगी। ब्रिटिश नागरिक भी यूरोप का हिस्सा हैं, इसलिए उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। बाकी बाहरी देशों के लोगों की एंट्री को यूरोप में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। कोरोना के कहर से लोगों को बचाने के लिए यूरोपियन यूनियन ने बेहद कड़े फैसले लिए हैं। यूरोप के देशों में स्कूलों को बंद किया गया। बच्चों को घरों में रहने के सख्त निर्देश जारी। कोरोना के कारण लाखों लोग घरों में कैद हुए। रूस में कोरोना के लिए 500 बेड का अस्पताल बनाया गया। पोलैंड में टेंट लगाकर लाखों लोगों का इलाज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में कोरोना का कहर इस साल के आखिरी तक रह सकता है। कोरोना को लेकर बेहद खतरनाक रिपोर्ट सार्वजनिक हुई। ब्रिटेन में साल के अंत तक रहेगा कोरोना का असर। करीब 79 लाख लोग अस्पतालों में रहेंगे। नेशनल हेल्थ सर्विसेज भी डैमेज हो जाएगी। मरीज ज्यादा होंगे और डॉक्टर कम पड़ जाएंगे। 80% लोगों में कोरोना हो सकता है। कोरोना से 5 लाख लोगों की मौत हो सकती है। यूरोप में जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, स्पेन, पोलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, इजराइल,
तुर्की जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देश आते हैं। इन देशों ने कोरोना के खतरे को भांपते हुए ही इतने कड़े कानून लागू किए हैं और पूरे यूरोपियन यूनियन ने खुद को दुनिया से अलग थलग कर लिया है। यूरोपियन यूनियन पूरे यूरोप के लोगों को कोरोना जैसी महामारी से हर हाल में बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। कोरोना वायरस का जन्म चीन में हुआ था। हजारों लोगों की मौत की नींद सुलाने के बाद कोरोना ने दूसरे देशों को भी अपने चपेट में ले लिया। लेकिन अब ऐसी खबर है कि चीन में कोरोना के मरीज कम हैं और बाकी दुनिया में कोरोना ज्यादा कहर बरपा रहा है। क्या चीन को इसके बारे में सब कुछ पता था? इस रिपोर्ट में देखिए। पूरी दुनिया में कोरोना नाम की मौत बांटने वाले चीन ने अब कोरोना को चकमा दे दिया है। दुनिया के कई देश अभी भी कोरोना की मार से कराह रहे हैं, लेकिन चीन ने बड़ी चालाकी और सूझबूझ के साथ कोरोना को मार गिराया है। कोरोना के कहर से मौत के जो ताजा आंकड़े सामने आ रहे हैं, उससे यही लगता है कि कोरोना ने अब चीन को बख्श दिया है और दुनिया के और देशों में कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। जिस तरह से चीन में कोरोना मरीजों की संख्या कम हो रही है, उससे अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या चीन ने कोरोना का इलाज ढूंढ लिया है? क्या कोरोना को चकमा देने का चीनी प्लान कामयाब हो गया है? चीन में कोरोना के 81,000 मरीज, बाकी दुनिया में कोरोना मरीज 1 लाख से ज्यादा। एक दिन में चीन से ज्यादा इटली में हुई मौतें। चीन में कोरोना कम हो रहा, बाकी दुनिया में बढ़ रहा। क्या चीन ने ढूंढ निकाला है कोरोना का इलाज? जहां कोरोना का जन्म, वहां कमजोर हुई जड़ें। क्या चीन ने कोरोना को मारने की वो दवा खोज ली है जिसका इंतजार पूरा विश्व कर रहा है? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार ऐसा हुआ है जब चीन के मुकाबले बाकी दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा पाई गई है। चीन को छोड़कर बाकी देशों के मरीजों की संख्या के सामने चीन के मरीजों की संख्या काफी पीछे छूट गई है, जिसको लेकर अब दुनिया भर में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग में चीन जीत की तरफ आगे बढ़ रहा है? क्या चीन ने सही समय पर कोरोना की काट खोज निकाली है और बाकी के देश कोरोना के खतरे को नहीं भांप पाए और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है? कई देशों ने देर में लागू किए प्रतिबंध। चीन सबसे पहले हो गया था चौकन्ना। नाकेबंदी और सीमाएं बहुत पहले सील की थी। कई देशों में कोरोना पर प्रतिबंध देर में लगी। चीन में लगातार 1.5 महीने से प्रतिबंध जारी है। चीन के 13 राज्य कोरोना से मुक्त हो गए। चाइना में कोरोना की महामारी दोबारा न लौटे, इसलिए चीन की राजधानी बीजिंग तक को काफी सतर्क कर दिया गया है। राजधानी बीजिंग में दूसरे इलाकों से आने वाले हर एक शख्स को 14 दिन की कड़ी निगरानी में रखा जा रहा है। चीन में कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पर कोरोना का नामो निशान पूरी तरह से मिट चुका है, लेकिन कई जगहों पर अभी भी कोरोना का कहर बरकरार है। लेकिन जिस तरह से चीन ने कोरोना को नेस्तनाबूद करने का प्लान बनाया, उससे पूरी दुनिया अचंभे में है कि आखिर जहां कोरोना ने जन्म लिया, वहीं पर अब उसकी जड़ें इतनी कमजोर कैसे हो गई? क्या चीन ने कोरोना का इलाज ढूंढ निकाला है? स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। कोरोना के कहर से लोगों को बचाने के लिए योगी सरकार ने कई फैसले लिए हैं। सरकार पहले से ही काफी सक्रिय थी, लेकिन प्रदेश में कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद सरकार ने कैबिनेट की बैठक की और उसमें ब्लूप्रिंट भी तैयार किया। रिपोर्ट देखिए।
मंगलवार को योगी कैबिनेट की बैठक में भी कोरोना वायरस का मुद्दा ही छाया रहा। सरकार ने कोरोना वायरस को यूपी में रोकने के लिए कई कड़े फैसले भी लिए हैं, जिससे प्रदेश के लोगों को कोरोना के कहर से बचाया जा सके। कैबिनेट बैठक में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए कई अहम निर्णय लिए गए। यूपी में जिस तरह तेजी से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, उसको देखते हुए ही योगी सरकार काफी सक्रिय हो गई है। पहले सिनेमा घर और फिर मल्टीप्लेक्स जैसे सार्वजनिक जगहों को बंद कर दिया गया और अब फिर से प्रदेश सरकार ने कई सारी पाबंदियां लगाई हैं। घर से काम करेंगे सरकारी कर्मचारी, दिहाड़ी मजदूरों को मिलेगी आर्थिक मदद, कोरोना का मुफ्त इलाज किया जाएगा, सभी परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं स्थगित, स्कूल, कॉलेज और सिनेमा घर बंद रहेंगे। 2 अप्रैल तक बंदी के निर्देश जारी किए गए। धरना प्रदर्शन पर भी सरकार ने रोक लगाई। तहसील दिवस, जनता दर्शन पर भी रोक लगी। 31 मार्च तक पर्यटक स्थल भी बंद रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश वासियों से अपील की है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें, कोरोना से घबराएं नहीं बल्कि सावधान रहें। प्रदेश के जो धार्मिक हमारे नेता हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, उसमें सभी हम धार्मिक जो गुरु हैं उन सब से हम अपील करते हैं कि मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्च में, मस्जिदों में भीड़ भाड़ ना हो। जो गरीब है, जिसको हर दिन वो रोजी रोटी के लिए निकलता है, उसको कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 लोगों की एक कमेटी बनाई है। तो गरीबों का भरण पोषण सुनिश्चित हो, उनके खाते में आरटीजीएस के माध्यम से कुछ अमाउंट ट्रांसफर हो, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी मंशा प्रकट की है। नोएडा में 2 नए मरीजों का पता चलने के बाद प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल 15 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या ने ही सरकार की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश सरकार ने लोगों से अपील भी की है कि वो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं। इसके साथ ही सरकार ने केंद्र सरकार की तरफ से जारी एडवाइजरी का पालन करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। कोरोना वायरस को लेकर के उत्तर प्रदेश में काफ़ी सक्रियता बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में भी कोरोना को लेकर के चर्चा हुई है और लोगों को इससे बचाने के लिए कई कड़े फैसले भी लिए गए। कैमरा पर्सन अरशद के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के राज्यसभा मनोनयन पर घमासान शुरू हो गया। विपक्ष इसे न्यायपालिका का निष्पक्षता पर हमला बता रहा तो सत्ता पक्ष सफाई दे रहा है कि पहले भी न्यायपालिका से लोग राज्यसभा में भेजे जा चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। देश का सबसे बड़ा और सबसे विवादित फैसला सुनाने वाले पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के राज्यसभा में मनोनयन पर सबसे बड़ा विवाद भी शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष गोगोई की योग्यता की सफाई दे रहा है तो वहीं विपक्ष इसे न्यायपालिका की निष्पक्षता का हवाला देकर हंगामा कर रहा है। 12 जनवरी 2018 को जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा थे, उस समय रंजन गोगोई के साथ कुछ जजों ने सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए भी मीडिया को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि लोकतंत्र बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है और अब रंजन गोगोई सेवानिवृत्त हो गए हैं और राष्ट्रपति की तरफ से उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, तो फिर से लोकतंत्र की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। न्यायपालिका में इतने महत्वपूर्ण ओहदे पर रहने वाली शख्सियत को इतने अहम पद पर बैठाने पर विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। इनके कई ऐसे फैसलों से सरकार को, मौजूदा मोदी सरकार को पॉलिटिकली फायदा मिला है, चाहे वो सीबीआई का केस हो, अयोध्या बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट हो या रफाल का मामला हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मिस्टर गोगोई इसको कबूल नहीं करेंगे। अगर कबूल करते हैं तो वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं
और कई सवाल निशान उठेंगे। खुद जस्टिस रंजन गोगोई ने, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने ट्राइब्यूनल्स की नियुक्तियों का मुकदमा सुनते हुए कहा था कि पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स जो जजेस को दिए जाते हैं वो प्रजातंत्र पर धब्बा हैं। आज चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी की नियुक्ति के बारे में इन्हीं बातों को समेत जो मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जी ने कही थी उस पर आंख लेना चाहिए। रंजन गोगोई मूल रूप से असम के रहने वाले हैं। पूर्वोत्तर राज्य से पहले सीजेआई बने थे रंजन गोगोई। राम मंदिर पर रंजन गोगोई ने फैसला सुनाया था। गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुनाया था। गोगोई के राज्यसभा में मनोनीत होने पर हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने ही राम मंदिर मामले पर फैसला सुनाया था। एक तरफ जहां गोगोई के मनोनयन पर विपक्ष न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से इसे सही फैसला बताया जा रहा है। इस देश की 400-500 साल पुरानी जो समस्या जिसका समाधान नहीं हो पा रहा था और जो इस देश में एक सांप्रदायिक तनाव का कारण बना हुआ था, उसको अगर इतनी शांति से किसी सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज ने अगर उसका निपटारा कर दिया, तो ये निश्चित रूप से ये उनकी विशेषज्ञता है, ये उनकी दक्षता है। और अगर ऐसे ही उनके पूरे उस करियर में इन्हीं दक्षताओं के कारण प्रभावित होकर माननीय राष्ट्रपति जी ने उनको मनोनीत किया है, तो इसका स्वागत करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका से पहली बार किसी को राज्यसभा भेजा गया हो। इसके पहले भी कई बार जजों को राज्यसभा में भेजा जा चुका है। सीजेआई रंगनाथ मिश्रा राज्यसभा भेजे गए थे। 1990 में रंगनाथ मिश्रा मुख्य न्यायाधीश बने थे। 1998 से 2004 तक राज्यसभा के सदस्य थे। एक और मामला भी है जिसमें कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सदस्य बहारुल इस्लाम ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया और बाद में उन्हें जज बना दिया गया। जब जज से रिटायर हुए तो फिर से राज्यसभा पहुंच गए। 1962 से 72 तक कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य रहे। बहारुल इस्लाम ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया था। इंदिरा सरकार ने बहारुल इस्लाम को सीजेआई बना दिया। बिहार के सीएम जगन्नाथ मिश्रा को बरी किया था। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में बरी किया था। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने पर बहारुल इस्लाम फिर राज्यसभा भेजे गए। रंजन गोगोई के मनोनयन पर विवाद अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी दलील दे रही है कि इसके पहले भी कांग्रेस सरकारों में न्यायपालिका से जजों को राज्यसभा में भेजा गया है, लेकिन गैर कांग्रेसी ये दलील दे रहे हैं कि अगर बीजेपी भी कांग्रेस की तरह ही काम करेगी तो उसमें और कांग्रेस में क्या अंतर रह जाएगा। न्यायपालिका की निष्पक्षता की निगरानी आखिर कौन करेगा। पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के राज्यसभा में नामित होने के बाद विपक्ष लगातार हमलावर होता जा रहा है और गोगोई के सदन में एंट्री करने के बाद मामला और ज़्यादा तूल पकड़ेगा। विपक्ष लगातार न्यायपालिका की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठा रहा है। उससे लगता है कि अभी मामला शांत होने वाला नहीं है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अवैध उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली। सारा अली खान इस समय बनारस की गलियों में घूम रही हैं। सारा ने एक ऐसा काम कर दिया जिससे वो पूरे देश में मीडिया की सुर्खियों में आ गई हैं। आखिर काशी में सारा अली खान के किस काम की इतनी चर्चा हो रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान का बनारस की गलियों में घूमते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और जमकर तारीफ भी हो रही है। लेकिन भोलेनाथ की नगरी में सारा अली खान भक्ति के रंग में ऐसा रंगी कि बाबा के दरबार तक पहुंच गईं। गैर हिंदू होने के कारण अब हंगामा खड़ा हो गया है। फिलहाल पहले सारा का बनारस की गलियों में घूमते हुए वीडियो देखिए, उसके बाद हंगामा क्यों मचा है ये भी बताते हैं। हाय सारा, वेयर आर यू? नमस्ते दर्शकों, हम पहुंचे हैं बनारस की विश्वनाथ गंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की चूड़ियाँ मिल रही हैं। यस,
मैनी कलरफुल बैंगल्स। प्लीज आते रहिए, बहुत ही क्राउडेड सी गली है जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन हम हाथ नहीं आए। क्या है भैया? दही, यहाँ पे मिल रहा है दही। यस, यू हर्ड, दैट इज कर्ड। प्लीज, क्या ये बाइक है? जैसे कि आप देख सकते हैं गली में बाइक्स जा रही हैं। ये देखिए यहाँ भिन्न प्रकार की ट्रिंकेट्स, एज यू कैन सी। ये एक बड़ी सी दुकान आ गई है, अनलाइक द वाइब ऑफ द गली, विद मल्टी कलर चूड़ीज। अभी हम दिखाते हैं आपको रंग बिरंगी चूड़ियाँ। यस, these are the colorful bangles। अगर आप हमें जानते हैं, आपको पता है that I really love bangles। तो अभी I'm going to buy some bangles, so I will see you soon। नमस्ते। रविवार को सारा अली खान ने काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन किए थे। काशी के विद्वानों ने इसे मंदिर की परंपरा के खिलाफ बताते हुए नाराजगी जाहिर की है। काशी विकास समिति के महासचिव चंद्रशेखर कपूर का कहना है कि मंदिर में गैर सनातन धर्मियों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है, लेकिन मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विशाल सिंह का कहना है कि सारा अली खान के मंदिर में दर्शन की उन्हें तो कोई जानकारी ही नहीं है। हमने अपने मंदिर प्रबंधन से, कंट्रोल रूम से सभी से वार्ता की और कहीं से भी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो सका कि सारा अली खान ने दर्शन किया है। और यदि करते भी हैं, इस तरह के लोग दर्शन करने आते भी हैं, तो हमारे लिए उसके यहाँ प्रोसीजर है। हमारे यहाँ पर उनको बाकायदा इसको डिक्लेयर करना पड़ता है कि हमें सनातन धर्म में आस्था है और हम हिंदू धर्म के अनुसार, प्रथा के अनुसार रहते हैं। अगर वो ऐसा लिख के देते हैं तभी वो दर्शन करते हैं। स्पर्श को लेकर के कुछ नियम हैं जो हमारी वैदिक पद्धति के नियम हैं, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के भी नियम हैं। उन नियमों को कैसे अवहेलना की गई, किन लोगों ने किस परिस्थितियों में वो कटघरा खोल करके उनको स्पर्श कराया, दर्शन कराया, इस बात की जानकारी हमें नहीं है कि कैसे किया गया है। अगर ऐसा हुआ है तो वो मंदिर की परंपरा के खिलाफ है। दरअसल इससे पहले मार्च 2005 में पॉप गायिका पार्वती खान ने भी काशी विश्वनाथ मंदिर में चुपके से दर्शन कर लिए थे, जिसके बाद काफी विवाद हुआ था और अब सारा के मंदिर दर्शन पर महाभारत शुरू हो गई है। सारा अली खान फिलहाल फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में वाराणसी में हैं। सारा ने रविवार को अपनी मां अमृता सिंह के साथ गंगा आरती भी देखी और मां भगवती की पूजा भी की। कुछ लोग भले ही सारा के मंदिर जाने पर विवाद खड़ा कर रहे हों, लेकिन सारा को बनारस ऐसा भाया कि वो एक पल के लिए संवाददाता बन गईं और गलियों में घूम घूम कर जायजा लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सारा ने खुद शेयर किया है। विवादों में तो कुछ लोग ही हैं, लेकिन सारा की वीडियो की जमकर तारीफ हो रही है। वाराणसी से भारत समाचार के लिए रोहित सिंह की रिपोर्ट। हाय सारा, वेयर आर यू? नमस्ते दर्शकों, हम पहुंचे हैं बनारस की विश्वनाथ गली। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की चूड़ियाँ मिल रही हैं। यस, मैनी कलरफुल बैंगल्स। प्लीज आते रहिए, बहुत ही क्राउडेड सी गली है जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन हम हाथ नहीं आए। क्या है भैया? दही, यहाँ पे मिल रहा है दही। यस, यू हर्ड, दैट इज कर्ड। प्लीज, क्या ये बाइक है? जैसे कि आप देख सकते हैं गली में बाइक्स जा रही हैं। ये देखिए यहाँ भिन्न प्रकार की ट्रिंकेट्स, एज यू कैन सी। ये एक बड़ी सी दुकान आ गई है, अनलाइक द वाइब ऑफ द गली, विद मल्टी कलर चूड़ीज। अभी हम दिखाते हैं आपको रंग बिरंगी चूड़ियाँ। यस, these are the colorful bangles। अगर आप हमें जानते हैं, आपको पता है that I really love bangles। तो अभी I'm going to buy some